हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र का जो पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। चलिए इनके बारे में हम लोग देखते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस क्वेश्चन के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस जो थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। दूसरा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसे वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। तो याद रखिएगा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। तो याद रखिएगा, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ कहाँ स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, और बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़ और बागोर। अभी हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी का उपकरण मिला है महदहा से और सराय नाहर राय से। हड्डी के उपकरण महदहा और सराय नाहर राय से दोनों जगह से मिले हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, याद रखिएगा। तो मध्य पाषाणकालीन महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मध्य से में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं: झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो याद रखिएगा, हड्डी के उपकरण महदहा से और सराय नाहर राय दोनों जगह से मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, अभी पढ़े हम लोग, महदहा से और सराय नाहर राय से हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। मध्य गंगा घाटी में प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल है। तो याद रखिएगा, 41 में से 5 युग्म समाधान और एक जो है एक समाधान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई थी? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? नव पाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ था। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आंसर है नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में स्थित हथनौरा नामक स्थल से प्राप्त होता है। इसकी खोज पुरातात्विक अरुण सोनकियान द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। तो याद रखिएगा, हथनौरा से सबसे पहले मानव के साक्ष्य भारत में मिलते हैं। इसकी खोज अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की
किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा नर्मदा घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा नर्मदा घाटी से। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? अरुण सोनकिया के द्वारा 1982 ईस्वी में किया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया। यह है जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। अनाज के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा था। तो सबसे पहले मानव जो है गेहूं और जौ का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी, लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से मिले हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक के बीच का फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलर नदी घाटी पर स्थित है, जहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। उपरोक्त संदर्भों में अब तक यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो लहुरा देव ही सर्वोत्तम विकल्प होगा कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो कृषि का मिला था भारत में, वो लहुरा देव से मिला था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। अगर लहुरा देव रहेगा तो लहुरा देव मारेंगे, ठीक है। अगर लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ मारेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्राचीनतम मानक प्राप्त हुए हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। देखिए फ्रेंड्स, कितना बार ये सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 17 है, उस काल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी 17 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी 7000 ईसा पूर्व का है। जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पशुपालन के प्रमाण मध्यपाषाण काल में कहाँ से मिले हैं? आंसर ऑप्शन नंबर सी, बागोर से। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरस्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आहर सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामिति आकृतियाँ उकेरी गई हैं। अब विस्तार में हम लोग देखते हैं आहर संस्कृति के बारे में। आहर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहर संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ और चावल से परिचित थे। आहर का एक अन्य नाम ताम्रवती यानी तांबा वाला स्थान भी है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर समानतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. संकालिया ने। नवदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नवदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से लेकर 1300 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई थी। तो याद रखिएगा, नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? एच.डी. संकालिया के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो देखते हैं कैसे किया गया है। नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार है, जैसे कि शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैंड सर्किल, डोलमेन, अम्बरेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए एवं मेहिर। अगला प्रश्न है, राख का टीला किस नव पाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, संगनकल्लू से। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान नव पाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणस्थलियों की पहचान की गई है, जिसमें से 133 जो है चित्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से। भारत में सबसे ज़्यादा चित्र किस शिलाश्रय से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी.एस. वाकंकर ने। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 ईस्वी में वी.एस. वाकंकर ने की थी। याद रखिएगा, भीमबेटका रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की खोज 1957 ईस्वी में वी.एस. वाकनकर ने किया था। यूनेस्को में भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, भीमबेटका को किसने खोजा था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने 1957 ईस्वी में भीमबेटका को खोजा था। अगला प्रश्न है, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? आंसर है हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। अब देखते हैं क्या था ये। गंगा जमुना द्वीप की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिससे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया। BV लाल ने 1951 ईस्वी में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इनका नामकरण हुआ था। ये भी दरोगा में पूछा गया था कि हस्तिनापुर का उत्खनन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणिक कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, कौठे, चंदली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं।
कब्र में मिट्टी की हड्डियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा, बुर्ज होम से मिला है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर भी बुर्ज होम की प्रमुख विशेषता है। तो याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, बुर्ज होम और गर्तावास गड्ढे वाला घर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम से मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा, बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसको मिलाना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला और गणेश्वर ताम्र संस्कृतियां। देखते हैं विस्तार में क्या दिया हुआ है। बुर्ज होम नामक नवपाषाणकालिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था। तो याद रखिएगा, बुर्ज होम की खोज कब हुआ था? 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तात्कालिक शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। तो याद रखिएगा, गणेश्वर राजस्थान में स्थित है, इसकी खोज प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बानाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेखहिया से। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणकालिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत-विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के डॉक्टर और लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए कथन है, इसमें से कथन और कारण दिया हुआ है, देखते हैं। अभिकथन में बोला गया है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। इसका कारण बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। आंसर इसका बिल्कुल ए सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से लेकर 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। अगला प्रश्न है, तो ये था हमारा फ्रेंड्स पहला चैप्टर जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से सभी प्रश्न थे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।